हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देख बेटा, नेम रिएक्शन की सीरीज में अपन कैनिजारो का ही नेक्स्ट सेशन की बात करने जा रहे हैं। आज के सेशन में जो हम लोग कैनिजारो में डिस्कस करेंगे बेटे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपन ने इसका एक्चुअली में कैनिजारो के थर्ड सेशन है ना। लेक्चर 1 कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, लेक्चर 2 कर चुके हैं एंड दिस इज लेक्चर 3। अब यहाँ पर जो भी अपन ने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के उसके क्वेश्चंस को, बहुत ही अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सेशन कैनिजारो का बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत कूल माइंड से पेन कॉपी लेकर बैठें और क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करें और लेक्चर को एंजॉय करें बेटे, है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की। तो बेसिकली इस सेशन में अपन क्या देखने वाले हैं थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इसकी रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, देन कैनिजारो रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर की बात करेंगे एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज क्वेश्चंस ऑन कैनिजारो रिएक्शन। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अल्टीमेट, मतलब गर्दा क्वेश्चन, मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन अपन ट्राई करने वाले हैं। तो मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो अपन अगर हम बात करें सबसे पहले रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की, तो रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की बेटे अगर अपन बात करें तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या होता है बेटा कि ऐसा कार्बोनाइल, ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन या फिर अल्फा ड्यूटेरियम ना हो। तो आप देख रहे हो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका जो कार्बोनाइल होता है वहां पर बेस का जो OH माइनस होता है या बेस का जो OH माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और इसके कार्बोनाइल पे जाके अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये देखो पोलर बॉन्ड्स है यहाँ पर, तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो और ये जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक मारने वाला है, ठीक है। अब इसी बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, भरपूर भर भर के इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, खूब अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। तो और अगर ये कहीं पर जाके अटैक कर रहा है तो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जो मच मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। तो जितनी ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन की इस कार्बोनाइल की दुकान से ब्रेक करोगे बेटा तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन बन गया। सो कार्बन ऑफ दिस कार्बोनाइल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट दिख रहा है आपको। तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा ये उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल उतनी ही तेजी से इस पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और उस रिएक्शन का रेट या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है बेटे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाके ऐड हो जा रहा है। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की बात अपन करें, सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बात समझ गए आप, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, कार्बन ऑफ दिस कार्बोनाइल। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या कि मान लो यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है सपोज, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी डिफिशियंसी को और बढ़ा देगा। और जितना ज्यादा बेटे ये डिफिशियंट होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतना ही ज्यादा होंगे, रेट उतना ही ज्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या है कि -m -h या फिर -i। सो दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h एंड -i। और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इस पर बेटे, तो वो तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसकी भूख खत्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा, तो इसका रेट या रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या हो सकता है, +m हो सकता है, +h हो सकता है, +i हो सकता है। तो इसमें और रेट में कैसा रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आती है बेटे। नोट पॉइंट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं बेटे, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी का बेस पर चूंकि कैनिजारो रिएक्शन भी बेसिकली आपका क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो अपन कैनिजारो रिएक्शन के जो रेट की बात कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे काम कर सकते हो। बात समझ में आती है बेटे। सो इस तरह से अपन रेट ऑफ कैनिजारो की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर की जब अपन बात करते हैं तो स्टेप 2, आपने जब मैकेनिज्म देखा था तो मैकेनिज्म का जो स्टेप 2 था वो आपका आरडीएस था और उसी में क्या हो रहा था, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था। अब इसके रेट को कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा फास्टेस्ट हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, कौन स्लो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, बात को समझिएगा। देखो बेटा, ये आपका जो है ये क्या है, रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की, कैनिजारो रिएक्शन का रेट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर
उस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जहां पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है और वो रेट ज़्यादा करेगा। तो इसके बेसिस पे आपने ये देखा। अब इस कॉन्सेप्ट को दोनों को मिक्स मत करना, इस कॉन्सेप्ट को अलग से समझें कि कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा, जरा इस बात को समझें। देखिए होगा क्या बेटे, जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके चिपक जाएगा। देखो चिपक गया जाके। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके चिपक गया, आप सुनो, तो हाइड्राइड तो बेटा ये है या फिर ये है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो O माइनस है ये तगड़ा प्लस आई है। क्या है? तगड़ा प्लस आई है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब अगर ये तगड़ा प्लस आई है बेटे, तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये हाइड्राइड बाहर जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके, और यहां पॉजिटिव आएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एसिड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइड्राइड को निकलने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये वाला है, ये सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, मुझे आप बताएं पहले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर सप्लाई कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है, किक मार रहा है, किक मारने से H माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस हाइड्राइड आयन के माइग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। देखो इसको किक मार रहा है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स को किक मारेगा, ये बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर इन कैनिजारो रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इनकी पावर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, हाइड्राइड को उतनी ज्यादा किक मारेगा और हाइड्राइड उतना ही बाहर होगा। सो एंड दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी प्लस M प्लस H प्लस I। तो और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे खींचेगा, तो वहां पर हाइड्राइड थोड़ी बाहर निकल पाएगा, क्योंकि हाइड्राइड तो H माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो उसमें कैसा रिलेशन आ जाएगा? सो दैट रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर इन कैनिजारो रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो जैसा क्वेश्चन है उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो सोचो बेटे, अगर आपको रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो आप कार्बोनाइल के कार्बन की इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंसी को चेक करोगे, कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को चेक करोगे, और उसकी डिफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ कैनिजारो या रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, राइट। अगर आप रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर की बात करो, तो रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए आपको देखना होगा कि जो मोनोएनाइन है, ये जो आपका बन रहा है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं? देखो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल मोनो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपको देख रहे होंगे, और अगर वो ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर आसानी से होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चलिए सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर गर्दा क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। सो दैट वो सिंपल क्वेश्चंस इसलिए मैंने लेने जा रहा हूँ, सो दैट कि आपका बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, और वो बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो तगड़े फाड़ू मस्त जबरदस्त क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉजिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, फटाफट ट्राई करें और आपको मजा आ जाएगी बेटा। इस सेशन को करें ना तो कैनिजारो की जितनी भी चीजें, सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपका जरूर देखा हुआ होना चाहिए, और पूरा डिटेल में देखा हुआ होना चाहिए। पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे नोट्स आपके माइंड में होने चाहिए। देन यू कैन एंजॉय दिस सेशन वेरी मच। आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, और सच में बता रहा हूँ बेटा आपको बहुत मजा आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत है ये। देखो कैसे क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसके बाद अभी आगे देखो किस तरह के एक से अल्टीमेट क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इफिशिएंटली? ठीक है, बेंजल डिहाइड है बेटे, बेंजल डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है बेटा? बेंजल डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, पैराहाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड है। जरा समझिए, एक तो आपका बेंजल डिहाइड है, पहला वाला आपका बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड ये फटाफट आप स्ट्रक्चर बना लें इसका। देखिए ये आपका बेंजल डिहाइड है। दूसरा वाला बेटे क्या? फॉर्मल्डिहाइड है, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। तीसरा वाला बेटे क्या है? आपका पैराहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड है। चौथा वाला बेटे क्या है? आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। पहला चीज तो आप ये सोचें बेटे, ये बेंजल डिहाइड, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, ये भी आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड है, ये आपका एलिफैटिक है, ये भी आपका एलिफैटिक है। अब बताओ बेटा, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर कैनिजारो। तो अब देखो एलिफैटिक में भी फॉर्मल्डिहाइड और एसिल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? आपका रिएक्टिव होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सेकंड आंसर होगा, दिस विल बी फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, मुझे लगता है बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर? अब देखो, अब यहाँ पर हाइड्राइड डोनर पूछा गया है। पैरामिथाइल बेंजल डिहाइड, पहला देखो पैरामिथाइल बेंजल डिहाइड, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता जा रहा हूँ। पैरामिथाइल बेंजल डिहाइड, CHO है, पारा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है बेटे। पहला एग्जांपल ये आपका ये आ गया, ठीक है। मस्त तरीके से देखें बेटे, लेक्चर को एंजॉय करें जबरदस्त तरीके से एकदम, तो बहुत मजा आने वाली है। पहला ऑप्शन ये आ गया। दूसरी की बात करें बेटे अपन, तो दूसरा आपका बेंजल डिहाइड है। दूसरा क्या है बेटे? आपका बेंजल डिहाइड है। तो देखिए बेंजल डिहाइड ये हो गया है ना। तीसरा ऐसा स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ से थोड़ा सी इसलिए दिया है कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना भी अच्छे से देख लें। ये सारी चीजें हैं ना, तो आपको हर चीज को सिखाना चाह रहा हूँ मैं, हर चीज को। मैं स्ट्रक्चर बना के भी क्वेश्चन दे सकता था आपको, बट यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी जरूरी हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, देखिए ये बेटे है ना। और नेक्स्ट आपका क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉन, 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 ये देखिए आपका ये हो गया। चलिए
अब देखिए बेटे क्या बताना है कि आपको फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर बताना है। तो फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर की जब अपन बात करते थे बेटे, ध्यान रखो, तो उसमें अपन क्या देखते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देखते थे। अभी बात करो, बात समझ में आ रही कि नहीं। और जब आप रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन की बात करते हो तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखते हो। बात समझिए, दोनों में डिफरेंस है बेटे, गड़बड़ नहीं करना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये भी प्लस एस दे रहा है बेटे, ये आपका प्लस एम दे रहा है, तो ये प्लस एस दे रहा है और ये प्लस एम दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं बताओ बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नहीं, इनको अच्छा ये वाला पार्ट जो है, चौथा वाला पार्ट, तो कैनिजारो देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, दिस विल नॉट गिव कैनिजारो, तो ये तो देगा ही नहीं। चौथा नंबर तो पहले से आप हटा दो, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जैसे ये वाला है एसिटाल्डिहाइड, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बात किया, तो एसिटाल्डिहाइड एलिफेटिक तो है, बट ये कैनिजारो देगा ही नहीं, ये एल्डोल देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकते थे आप यहाँ पे। तो आपके पास तीन ही ऑप्शन बचे थे, और तीन में से ये एलिफेटिक था, ये दोनों एरोमेटिक थे, ठीक है। चले, तो अब यहाँ पर क्या हो गया बेटी, ये क्रॉस हो गया। अब बात आती है यहाँ पर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसमें रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर बढ़ेगा, इसमें भी रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर बढ़ेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अब किसमें ज़्यादा बढ़ेगा? जिसमें ज़्यादा डोनेटिंग है। तो प्लस एम पावर, यहाँ पर प्लस एम है, यहाँ प्लस एच है, प्लस एम इज मोर पावरफुल, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखिए आपके सामने बेटे, मजे करें, देखें जरा सा मस्त तरीके से। क्वेश्चन 3 देखें, विच एल्डिहाइड विल गिव कैनिजारो रिएक्शन बट नॉट एन एल्डोल रिएक्शन। कैनिजारो, चलो फिर से आप तुरंत कंपाउंड को देखें और बेटे फटाफट उसका स्ट्रक्चर बनाते जाएं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड है आपका, HC डबल बॉन्ड OH है ना। तीसरा आपका क्या, बेंजोफिनॉन है बेटे, बेंजोफिनॉन। अब बेंजोफिनॉन क्या है बेटे, है ना, बेंजोफिनॉन को समझिए। तो आपका बेंजोफिनॉन आपका ये हो जाएगा, देखिए लाइक दिस कंपाउंड, दिस इज बेंजोफिनॉन। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखो, इससे आइडिया लगेगा, सारी चीजें है ना। नाम भी तो लिखा हुआ हो सकता है, पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड बेटे। तो पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड आपका कुछ ये होगा, देखिए पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड आपका ये होगा, पैरा पे मेथॉक्सी OCH3 लगा। क्या बताना है? कैनिजारो बताना है, कैनिजारो बताना है बेटा। बताओ, ये तो एल्डोल, यहाँ पे इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड ये, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये कैनिजारो आपका देगा। ये कीटोन है, ये कीटोन है बेटे, ये कीटोन है, तो ना तो ये कैनिजारो देगा और ना ही ये एल्डोल देगा। क्यों? एल्डोल इसलिए नहीं देगा क्योंकि पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये ना तो ही कैनिजारो देगा और ना ही एल्डोल देगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर भी कोई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और चूंकि ये कीटोन है तो कैनिजारो नहीं देगा। और कीटोन में कौन कैनिजारो देता है, जल्दी बताएं? अल्फा कीटोएल्डिहाइड देता है। कौन देता है बेटे? अल्फा कीटोएल्डिहाइड। तो सिंपल कीटो है ये, तो ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल नहीं दे सकता, कीटोन है तो कैनिजारो नहीं दे सकता, ठीक है। तो अभी तक कैनिजारो का सिर्फ एक ऑप्शन सामने हमारे आया है, ये वाला। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटे, तो ये क्या, बताओ। तो क्या ये जो आपका पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड है, क्या बेटा, पैरामेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है, ये आपका कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। लेकिन सुनो, कैनिजारो रिएक्शन मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। तो बेटा कैनिजारो ये भी दे सकता है, कैनिजारो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होने से बेटा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसको, तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की भूख कम हो जाएगी, तो कैनिजारो देने में इसकी रेट रिएक्टिविटी बहुत काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसमें अगर तगड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं बेटे, तो कैनिजारो देने का जो एबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, सेकंड ऑप्शन बचता है। ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर 1 में ही समझा दी थी बहुत डिटेल में, मुझे लगता है ये बात भी समझ विच बढ़ते जाए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। आपका बेंजल्डिहाइड है बेटे, क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है। अगर आप इसमें कॉन्क OH माइनस डालते हो तो बेटा आपको पता ही है इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आराम से सेल्फ कैनिजारो दे देगा। तो एक बार ये एसिड बना देगा, एक बार ये अल्कोहल बना देगा। तो एसिड क्या बना देगा, PHCOO माइनस बना देगा, और दूसरे बेटा अल्कोहल बना देगा PH, और इसका एक कार्बन का अल्कोहल क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो एसिड बना दिया, अल्कोहल बना दिया। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये देखिए आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। और यहाँ पर H+ लेके बेंजोइक एसिड बना सकता है या फिर उसका सॉल्ट बना सकता है। तो बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल, देखो बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना। बात समझ में आ रही बेटे? मजे करो आपको, अभी तो ये शुरुआत है बेटा, देखते जाओ कि क्या क्या चीजें आज आपके इस सेशन में होने वाली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड रिएक्ट फास्टेस्ट इन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का रेट बताना है। देखो हाइड्राइड ट्रांसफर की बात है तो हाइड्राइड ट्रांसफर की तरह सोचो, कैनिजारो रिएक्शन की बात है तो कैनिजारो रिएक्शन की तरह सोचो। तो ये आपको इस तरह से सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड रिएक्ट फास्टेस्ट इन कैनिजारो। पहला बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड हुआ बेटे। ऐसे करके आप देखते जाएं और मस्त बेटे एंजॉय करते जाएं। बेंजल्डिहाइड हो गया। दूसरा बेटे क्या हो गया, जरा आप यहाँ पर देखें, दूसरा जो आपका आ गया पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो भैया पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, तीसरा ऑर्थोमेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड, ये देखिए OCH3। और चौथा देखें आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये लीजिए जनाब, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो है बेटे, क्या करते हैं जनाब, आप पारा पे क्यों लगा रहे हो, ऑर्थो पे लगाएं। कहाँ पे लगाएं, ऑर्थो पे लगाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला है ऑर्थो मेथॉक्सी OCH3, ये वाला क्या है बेटा OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। चलिए शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। कौन सा होगा देखिए, अब आपको बताओ कैनिजारो रिएक्शन का जो रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा तभी तो कार्बोनाइल वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को बढ़ाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। अब यहाँ से समझे, तो ये बेटा -m है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। अरे वाह, तो यहाँ तो भाई कैनिजारो का रेट बढ़ रहा है। ये देखिए +m है, क्या बात है जनाब, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके रेट को घटा रहा है। ये भी देखो +m है बेटे, तो +m है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये भी इसके रेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है, रेट को घटा रहा है। तो ये दोनों घट रहे हैं, ये बढ़ रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। मजा आ रही है, मजा आ रही भाई। देखो सिंपल सा लॉजिक है, विच कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। चलो भाई देखा जाए, कौन देखा जाए, पहला आपका है बेंजल्डिहाइड, कौन सा है बेटा, बेंजल्डिहाइड। दूसरा क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो बहुत तगड़े से देता है, बेंजल्डिहाइड भी देता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। तीसरा एसिड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया ये नहीं देखा, ठीक है। चौथा पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, तो ये दे सकता है ना, ये दे सकता है, नो डाउट इसके पास +m है, तो रेट कम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, +m इसके पास है, ठीक है। हालांकि इसका जो -I है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन आ गया ना बेटे, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कैनिजारो नहीं देगा। चलिए और आगे बढ़े बेटे, और आगे बढ़े। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विल गिव द हाईएस्ट यील्ड ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। अब हाइड्राइड आयन ट्रांसफर में क्या देखोगे, आप मोनो एनायन कॉम्प्लेक्स पे नजर डालें, मोनो एनायन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे नजर डालें, उसमें O- था, वो किक मार रहा था, तब हाइड्राइड बाहर आया था। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगेंगे, हाइड्राइड उतनी तेजी से बाहर जाएगा। बस लगाएं कॉन्सेप्ट, लगाएं कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया थोड़ा सा। हालांकि कॉन्सेप्ट में पहले भी समझा चुका हूँ एक पहले लेक्चर्स में, बट यहाँ पर भी समझा दिया चूंकि क्वेश्चंस करने जा रहे थे। तो पहला आपका है पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बेटा, पाराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पाराहाइड्रोक्सी है देखिए ये जनाब। दूसरा पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, दूसरा क्या है बेटे, पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, पारा पे क्लोरो लगा है। तीसरा क्या है बेटे, बेंजल्डिहाइड, तीसरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये लीजिए जनाब। चौथा क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कुछ इस तरह का है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलिए क्या बताना है, हाईएस्ट यील्ड ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए अपन क्या चेक करते हैं, हाँ अब हाइड्राइड ट्रांसफर है और कैनिजारो की बात है, तो पहले तो ये तो देखें कौन कैनिजारो। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो कैनिजारो देगा ही नहीं, बात समझ रहे हो। अब यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब हाइड्राइड ट्रांसफर की बात करो तो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखोगे तो ये देखो +m है, और ये -I इसका डोमिनेटिंग होगा। बोलो बेटे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो +m है, इसलिए सबसे ज्यादा किक मारेगा, तो आंसर क्या होगा आपका, पहला, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैनिजारो रिएक्शन, पढ़ा जाए। इट अकर्स व्हेन एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, ये तो सही है, एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये तो सही बात है भाई, आपको इनकरेक्ट बताना है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, भाई जनरली आप सेल्फ कैनिजारो की बात करते हो, सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ये करेक्ट है भाई, ये भी करेक्ट है। कीटोन अंडर को कैनिजारो, अरे भाई क्या बात करो, सिर्फ एक ही तरह का कीटोन जाता है, नॉर्मल कीटोन, सभी कीटोन की बात नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फा कीटो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फॉर्मल्डिहाइड सोच रिएक्शन, अरे भाई फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल है ना, सो द रिएक्शन। एक सेकेंड बेटे, ये तो सही है, ये तो सही है भाई, क्या करते हो, कीटोन्स अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, कीटोन, ये बोलना कीटोन कैनिजारो जाएगा, कीटोन कैनिजारो कहाँ जाएगा, कीटोन थोड़ी कैनिजारो जाता है, अल्डिहाइड जाता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो आपका स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो गया, ये तो कैनिजारो देगा, यानी ये भी कैनिजारो के लिए बात सही है, ये भी कैनिजारो के लिए बात सही है, ये भी कैनिजारो के लिए बात सही है, ये बात कैनिजारो के लिए गलत है। बोले 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 बोले, मस्त, मौजा ही मौजा है कि नहीं बेटे, मौजा ही मौजा है कि नहीं। चलिए आगे देखें, विच सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अरे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कैनिजारो की बात हो रही है, हाइड्राइड ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, कैनिजारो की बात हो रही है, बार बार चिल्ला रहा हूं, कैनिजारो की बात हो रही है, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो भैया ये डोनेटिंग होता है, ये डोनेटिंग होता है ना, ये तो नॉर्मल रहता है, और ये विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग वाला बढ़ा देगा। चलिए, इन ए कैनिजारो रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट रेशियो इफ पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज यूज्ड। पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा भाई, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड देगा, बिल्कुल देगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है, तो अच्छी बात है ना।
तो आराम से देगा, इफिशिएंसी ऑफ कार्बोनाइल को बढ़ाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या देगा भाई, अल्कोहल भी देगा, एसिड भी देगा, दोनों इक्वल अमाउंट में देगा। एक में COO क्या बना देगा, एक में आपका क्या बना देगा, COO Na बना देगा, COO माइनस या Na प्लस या फिर ये, और दूसरे में इसी का पर में अल्कोहल बना देगा, ये NO2 और यहाँ पर CH2OH, इक्वल अमाउंट में ये दोनों बन जाएंगे। सो इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। ओ भाई साहब क्या बात है। इन ए कैनिजारो रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, RDS, जहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं। स्लोएस्ट स्टेप 2 मैकेनिज्म का क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर, वही RDS होता है। तो हाइड्राइड ट्रांसफर कहाँ पर है, चेक करें। डिप्रोटोनेशन ऑफ दिस गलत है। द अटैक ऑफ OH- एट द कार्बोनाइल, ये तो फास्ट होता है। द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनाइल, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। मौजा ही मौजा है भाई, मौजा है। मस्त मजे करें। तो कहानी समझ में आती है बेटे कि नहीं आती है? मस्त और जबरदस्त तरीके से जो कहानी चल रही है, मस्त वाली, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पढ़िए, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर। ठीक है, कैनिजारो वगैरह की बात तो हुई नहीं है, तो अब नॉर्मल जैसे तरीका बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखें। तो अगर आप देखें बेटा, यहाँ पर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यस ये प्लस एच देगा बेटे आपका। ये क्या देगा, प्लस एच देगा। ये आपका क्या देगा बेटा, प्लस M देगा। ओहो, ये डोनेट कर रहा है तो ये रेट फास्टेस्ट है ना, हाइड्राइड करेगा, ये फास्टेस्ट है ना, क्योंकि यहाँ प्लस M, ये प्लस H है, तो ज़्यादा धक्का मारेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे जो फास्टेस्ट होगा कौन सा होगा, थर्ड होगा। यहाँ प्लस H है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट ज़्यादा कौन कर रहा है, ये प्लस M की वजह से ज़्यादा होगा। तो 3 सबसे पहले ये फास्टेस्ट हो जाएगा, उससे कम 2 और उससे कम 1, 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर। तो हाइड्राइड डोनर है, सिंपल सा। आप क्या देखें बेटी, क्या देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। यहाँ पर एक O- लगा, यहाँ पर 2, अरे भाई साहब ये भी किक मारेगा, ये भी किक मारेगा और तेजी से निकलेगा। यहाँ पर एक ही लगा था, ये निकलेगा, बट इसके रिस्पेक्ट में ये वाला स्लो निकलेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गए और तेजी से निकलेगा। यहाँ 3 डोनेटिंग आ गए, इसको तो किक मार के एकदम बाहर कर देगा, खटाक से बाहर। बताओ बेटा, सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, 3 2 1, 3 2 1। आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, बात को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर ऑब्टेन ड्यूरिंग कैनिजारो। अब इसका ध्यान रखिएगा, कैनिजारो बोला यहाँ पे। कैनिजारो में बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हम कैनिजारो की मैकेनिज्म कर रहे थे, आप ट्राई करो, वैसे आपका आंसर क्या होना चाहिए आप बताओ मुझे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप आंसर इसका क्या बोलेंगे, देखिए जरा सा, बट थोड़ा सा ध्यान अपन को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कि उन्होंने एक यहाँ पे टर्म यूज कर लिया कैनिजारो। भाई कैनिजारो, तो कैनिजारो में हमने 2 तरह की मैकेनिज्म की बात की थी। मैकेनिज्म 1 में जो स्टेप 2 था, उसमें फॉर्मेशन ऑफ मोनो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना था, मोनो एनायन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह का। जो मैकेनिज्म 2 मैंने बताई थी, उसमें आपका डाई एनायन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना था। तो या तो मोनो एनायन बन सकता है या फिर डाई एनायन बन सकता है थ्रू कैनिजारो। अब डाई एनायन कब बना था, याद करो, जब आपने वहां पर एक्सेस अमाउंट में बेस लिया था। तो एक्सेस अमाउंट में जब हम बेस लेते हैं तो आपका डाई एनायन बन जाता है, और जब नॉर्मल बेस लेते हैं तो बेटा वहां पर आपका मोनो एनायन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर आप एक्सेस भी लोगे तो डाई एनायन बनेगा, ट्राई एनायन तो बनता ही नहीं है। मतलब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन डिफरेंस को समझिए। अब लोग सर आपने यहां तो बता दिया, अरे भाई यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर। कहां बोला गया कि कैनिजारो की बात हो रही है, तो भैया यहां पर हाइड्राइड निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, किक मारेगा बाहर। बट यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, बात को समझें आप जनाब। समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर बोलते हैं अंधेरा डर लग रहा है। तो कहानी को समझे आप पहले, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटे, अगर आप एक्सेस बेस भी डाल दोगे तब भी ये डाई एनायन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, डाई एनायन तो बनाएगा। मतलब दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो, ये कैनिजारो का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो कैनिजारो देगा ही नहीं। और आप बात कैनिजारो ही कर रहे हो, इसका मतलब थर्ड नंबर तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर एक ही O- है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर 2 O- है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो लास्ट में गया, यहां पर 2 O- है और साथ साथ लगे हाथ ये प्लस M भी लगा हुआ है। 3 डोनेटिंग ग्रुप। तो बताओ बेटा सबसे फास्टेस्ट ये वाला हो जाएगा 4। तो 4 सबसे पहले नंबर पे आ गया, 4 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा आपका, देखो यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, और 2 के बाद फिर एक ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो 1 आ जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3। कहानी समझ में आती है। तो क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है, इस बात पे आप जरूर ध्यान दें बेटे, इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। तो मुझे लगता है ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर है क्या बेटे, क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे जनाब कुछ तो बोला करें आप।
कुछ तो बोला करें आप। चलिए अब आते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर ऑब्टेन ड्यूरिंग कैंजारो। कैंजारो बोला गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाइड्राइड की बात हो रही है, तो हाइड्राइड की बात अगर हो रही है बेटे, तो देखो ये आपका -m है, ये आपका +m है, और यहाँ पर तो देखो इसके पास अल्फा H है, इधर भी है इधर भी है, तो ये तो कैंजारो देगा नहीं, इसका मतलब 4 हो गया लास्ट में। अब बचते हैं ये। सो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि भाई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब देखो यहाँ पर क्या है, फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर की बात हो रही है, तो फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर की बात जब बेटे हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये है, तो खटाक से हाइड्राइड निकालेगा, तो तीसरा नंबर पहले होना चाहिए था, ठीक है, चौथा लास्ट में होना चाहिए था। बट यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशलिटी है, थोड़ा सा लोचा है। ये जो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है बेटा, इसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा लोचा है। एक्चुअली में क्या होता है, एकदम आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा मामला कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका हाइड्राइड ट्रांसफर तो बहुत कम होना चाहिए क्योंकि किक मार ही नहीं पाएगा उसको, बात समझ रहे हो। तो ये इसका मतलब ये तो खैर लास्ट में गया है ना, उसके बाद सेकेंड लास्ट आपका ये वाला होना चाहिए, लेकिन पता है आपका आंसर क्या है, 2 सबसे पहले हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर +m है, तो ऑब्वियसली बात है फिर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर नहीं है तो कुछ ये 1 आ जाएगा, और ये 4 लास्ट में चला जाएगा। अब बात ये आती है कि सर ये 2 कैसे हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया सर, अभी तो आप बता रहे थे सर कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ही हाइड्राइड ट्रांसफर मारता है सर, वही धक्का मारता है, ऑब्वियसली बात लॉजिक भी यही है। तो यहाँ पर क्या लोचा है, इस बात को थोड़ा समझा जाए, समझिए। देखिए थोड़ा सा मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म जब मैंने आपको बताई थी, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या, बी केयरफुल, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, बी केयरफुल हियर फास्टेस्ट स्टेट व्हाइल इट इज कंट्राडिक्टरी, है ना, कंट्राडिक्टरी। तो इस बात को समझते हैं कैसे, देखो है ना, कैंजारो प्रोडक्ट हमें बनाना है, ज़्यादा किसमें बनेगा वो देखते हैं जरा सा। देखिए कहाँ गया भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, वो कहाँ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझते हैं बेटा, थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या लिया, R1C डबल R1 को मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या है ये ग्रुप है, देखो NO2C6H4, मतलब ये ग्रुप लगा हुआ, मैंने NO2 वाला ही ले लिया मैंने यहाँ पर, जहाँ पर लोचा था, देखिए ये ग्रुप, तो इतना बड़ा ग्रुप नहीं लिखे, उसको R1 लिख दिया। तो लेकिन आप समझना कि यहाँ पे NO2 बेंजीन रिंग है, उसके बाद फिर ये लगा हुआ है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटे, तो कैंजारो देगा ये। सिंपल आप क्या करते थे बेटा, एक का एसिड और एक का अल्कोहल बनाते थे, इसका आपने एसिड बना लिया, देखिए एसिड सॉल्ट, और इसका आपने अल्कोहल बना लिया, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करते थे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल OH- इसके कार्बोनाइल पे अटैक मारता था, ठीक है, अटैक मरवाइए, तो निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर जो R1 है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने की वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी को खूब ढेर सारा बढ़ा देगा, एक खतरनाक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ बहुत तेज़ी से अटैक करेगा, और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेट्राहेड्रल मोनोनाइन, इसका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा। वाई क्योंकि यहाँ पर NO2 लगा हुआ था बेटे, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो इसकी डिफिशिएंसी बढ़ी, और इसकी डिफिशिएंसी जब बढ़ी तो OH- तेजी से अटैक किया, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक मारेगा, और यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा खासा मिल गया। तो देखो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2, है ना, NO2 का जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ NO2, इलेक्ट्रोफिलिसिटी विल बी मोर, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, एंड मोर मोनोनाइन विल बी फॉर्म, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोनोनाइन विल बी मोर। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटे। फिर स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या हुआ कि भाई इसको किक मारेगा यहाँ से, और हाइड्राइड निकल के दूसरे वाले में चिपक जाएगा जाके, है ना, देखो यहाँ से इसको किक मारा है इसने, तो ये हाइड्राइड निकला H-, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ पर हाइड्राइड लग गया जाके, देखिए ये लग गया यहाँ पर, तो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ। अब जरा समझिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है बेटे यहाँ पर, बिकॉज आप यहाँ पर जो नोट लगा था स्टेप 1 में भी आपने बताया, तो मोनोनाइन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। लेकिन जब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर की जब बात आ रही, तो सर यहाँ तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, तो हाइड्राइड को निकलने को स्लो करेगा ये, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए था, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्या बात आ रही है बेटे, यहाँ पर व्हाइल हियर इन RDS हाइड्राइड ट्रांसफर विल बी वेरी स्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। अब बात ये आती है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था इसका जो स्टेप 1 में, तो वही कॉन्सेंट्रेशन तो आप स्टेप 2 में यूज़ कर रहे हो, बात को समझिएगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी आपको इधर, है ना। तो देखो हियर इन स्टेप 1 मैकेनिज्म जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स NO2 है, ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ NO2 विल बी मोर, व्हाइल इन RDS माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड विल बी स्लो, माइग्रेशन हाइड्राइड का स्लो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कि दोनों में फाइट हो गई, कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्राइड के माइग्रेशन में फाइट हो गई, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा कॉन्सेंट्रेशन विन करता है।
है ना। सो बट इन दिस केस कॉन्सेंट्रेशन विन मोर कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ NO2 मोर विल बी द कैनेजारो प्रोडक्ट, और इस वजह से बेटा NO2 वाला जो होगा पार्ट वो सबसे ज़्यादा होगा इसमें। NO2 वाला जो पार्ट होगा बेटे वो सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये पहले नंबर पे आ जाएगा। और अगर ये पहले नंबर पे आया तो देखो पहला भी पता है लास्ट भी पता है आपको, पहला सेकंड हो गया और ये वाला तो दे ही नहीं रहा, तो ये लास्ट हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में डिसाइड कर लो, तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है तो ऑब्वियसली बात हाइड्रोजन ट्रांसफर ज़्यादा करेगा, तो 3 आ गया, 3 के बाद फिर 1 आ गया, सो 2 3 1 4। बेटे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिए, स्पेशलिटी इसमें स्टार मार्क करके करिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्लियर बेटे कहानी, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब और क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त ट्राई करते हैं। ध्यान रखिए अब इसमें क्या है कि हम कुछ एल्डोल के क्वेश्चंस भी लेंगे, कैनेजारो के भी लेंगे, दोनों को मिक्स करके भी लेंगे, और इस तरह से बेटा लेक्चर को एंजॉय करेंगे मस्त जबरदस्त तरीके से। वो सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स, क्योंकि एल्डोल बहुत डिटेल में अच्छे खासे लेक्चर्स मैंने उसके डाले हैं, उसका वन शॉट भी डाला है, कैनेजारो पे आप देख ही रहे हो क्या कहानी चल रही है, तो अब मस्त और जबरदस्त तरीके से आप एंजॉय करते जाएं बेटे। चलिए ये रहा आपके सामने पहला बेटा, बताओ कौन सा केस है कैनेजारो के लिए, कौन सा केस है कैनेजारो का बेटे। देखो यहाँ पर डाई कार्बोनाइल का ग्रुप का केस है। डाई कार्बोनाइल में देखो यहाँ पर विग डाई नहीं है, क्या है, डाई एल्डिहाइड का केस है। डाई एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो डाई एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, और बेटा बताओ ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो 1 2 3 4, तो नॉट कंटिन्यूअस, केस 2 लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक का अल्कोहल बना दो और एक का एसिड बना दो, हो गया कहानी। इसमें भी देखो वही सेम केस आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो CHO, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी डाई एल्डिहाइड का केस आ रहा है, डाई एल्डिहाइड का केस आ रहा है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली बात है बेटा एक का अल्कोहल बना दो एक का एसिड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर मोनो एल्डिहाइड का केस आ रहा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका तो कैनेजारो से कोई लेने देना ही नहीं है, कैनेजारो से कोई लेने देना ही नहीं है। हाँ बस ये क्या करेगा कि जब आप बेस डालोगे तो ऑब्वियसली बात है एसिड है तो उसके H+ को खींच लेगा, इसको एनायन बना देगा। बाकी का इसका एक मॉलिक्यूल बेटा क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो CH2OH बना देगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CO- बना देगा। बात समझ में आ रही। तो हियर COH विल नॉट पार्टिसिपेट इन कैनेजारो रिएक्शन, इट विल रिएक्ट विद वेस्ट टू गिव CO- एंड CHO विल ओनली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो फिर CHO का ही गेम होने वाला है। तो देखो एक कार्बन था तो एक कार्बन का CH2OH बन गया और एक कार्बन का एसिड CO- हो गया। आरी बात समझिए, मस्त मस्त तरीके से देखें बेटे, खूब एंजॉय करें और बढ़िया से आपको मतलब मैं एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम मास्टर कर दूंगा बेटा। आप बस आप देखो ध्यान से और बात को समझें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इसमें हमने OH माइनस डाला बेटा, अब ध्यान से देखो कौन सा रिएक्शन हो सकता है भाई। यहाँ पर देखो एक कार्बोनाइल है बेटे, एल्डिहाइड है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कैनेजारो तो नहीं है। सो चूंकि अल्फा हाइड्रोजन तो क्या देगा, एल्डोल देगा। अब एल्डोल में भी एक ही मॉलिक्यूल तो सेल्फ एल्डोल देगा। अब सेल्फ एल्डोल कैसे बनाते थे, सेल्फ एल्डोल कैसे बनाते थे जरा देखिए, किस मॉलिक्यूल को लिखिए सामने, ऐसे लिखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है बेटे, यहाँ पर H है, ठीक है। हमने क्या कहा था, एक के कार्बोनाइल को सामने लाओ और दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने लाओ, दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने लाएंगे तो इस वाले को हम पर नीचे कर देते, ऐसे कर दिया। अब हमने इसके अल्फा कार्बन को सामने लिया, ठीक है, और इस पर 2 हाइड्रोजन थे, एक H ऐसे और एक H ऐसे दिखा दिया मैंने। और आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर देखो क्या दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ना, तो देखो ये हो गया CH2, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये देखिए। अब उसका तरीका मैंने क्या बताया था, अब देखो OH माइनस है, हीट तो है नहीं बेटे, अब हीट नहीं है तो क्या बनाना है आपको, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या किया था कि जो डबल बॉन्ड O है उसको OH कर दो, जो डबल बॉन्ड O है उसको OH कर दो, तो इसको कर दो बेटा OH, इसको कर दो OH, और दूसरे के अल्फा कार्बन से निकालो H, एक के कार्बोनाइल को कर दो OH, दूसरे के अल्फा कार्बन से निकालो H, और दोनों के बीच में सिग्मा लगा दो। तो देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, देखो तो इसको कर दिया मैंने OH, इसको कर दिया मैंने OH, दूसरे का निकाला अल्फा H और यहां से दिया जोड़। तो जब आप जोड़ोगे तो कुछ इस तरह का कंपाउंड नजर आएगा, जरा चेक करें। एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, फिर तीसरे पे OH लगा, तीसरे पे OH लगा, फिर आगे बढ़े तो एक कार्बन मिला, उस कार्बन से देखो एक CH3 है, और आगे बढ़े तो एक कार्बन और मिला, डबल बॉन्ड OH, ये देखिए बन गया प्रोडक्ट, है ना। तो सिंपल ये सब ट्रिक्स और टेक्निक्स में पूरा आपका एल्डोल में बहुत तरीके से बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा बता रखा हूँ। तो एल्डोल कैसे बनाना है, कैनेजारो कैसे बनाना है, सब कुछ चुटके में ऐसे करो। तो जब कोई बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाना है आपको, अगर सेल्फ एल्डोल कराना है बेटे, तो एक के कार्बोनाइल को सामने ले आओ, एक मॉलिक्यूल को, और दूसरे के अल्फा कार्बन को सामने लाओ। कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड O को करो OH, कार्बोनाइल के डबल बॉन्ड O को करो OH, दूसरे कंपाउंड के अल्फा कार्बन से निकालो H, और दोनों के बीच में लगा दो सिग्मा, खत्म कहानी, बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, एल्डोल बन जाएगा। तो दिस इज एल्डोल, कहानी क्लियर है बेटे, दिस इज एल्डोल। मुझे लगता है कहानी एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गई बेटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा केस बन रहा है। अब देखिए पहचानना होगा बेटे आपको, और बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से अपन बात कर चुके हैं सारी चीज डिटेल में एल्डोल कैनेजारो का। देखो जरा सा, तो अब अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे कार्बोनाइल बेटे दिख रहा है, और यहाँ पर देखो इसके पास अल्फा H है, यहाँ भी अल्फा H है, ये कार्बोनाइल है, इसके पास अल्फा H है, मतलब कैनेजारो तो नहीं देगा।
और आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं और यहाँ पर OH माइनस है, बेस है, तो कंजरो नहीं देगा, क्या दे सकता है, एल्डोल दे सकता है। एल्डोल में भी कौन सा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। और ध्यान से देखिए अगर आप, तो बेटा ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एल्डिहाइड, और ये वाला आपका कीटोन है। और आपको जब मैंने इंट्रा बताया था तो मैंने कहा था कि जो मोर रिएक्टिव है उसका कार्बोनाइल ब्रेक होता है। तो मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड कीटोन में कौन ज्यादा होता है, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो ब्रेक करो अल्डिहाइड का जो मोर रिएक्टिव उसका C डबल बॉन्ड O ब्रेक करो ब्रेक, इसका ब्रेक करो ये, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। चलिए इसके बाद फिर अपन देखते थे अल्फा और साइक्लाइजेशन कराते थे, 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते थे। चलो अच्छी शुरुआत करते हैं नंबरिंग यहाँ से। 1, पहले बताओ अल्फा कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो सकता है। तो देखिए नंबरिंग क्या, ये 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन। यहाँ से बनाओगे 3 मेंबर की रिंग बनेगी हाइड्रोजन स्टेबल, ये 4थे नंबर का कार्बन, ये 5वें नंबर का कार्बन। तो 5 नंबर यानी 5 मेंबर की रिंग, ये वाला अल्फा निकाल लो। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लो, तो अल्फा निकालोगे H+, तो यहाँ पर आपका निगेटिव आ जाएगा बेटे। समझ रहे हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर सारा चीज एकदम डिटेल में करें आप मस्त तरीके से। तो यहाँ पर बेटे प्लस आ गया, देखिए सॉरी H+ निकला, तो यहाँ पर एनायन बन गया ना, यहाँ से H+ निकाला आपने, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव, ये आ गया निगेटिव। देखिए अब ये निगेटिव और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक मार देगा। तो देखिए यहाँ पर इसको अटैक मार दीजिए ऐसे करके, ये देखिए जनाब बन गया। अब आपको क्या करना क्या है, कितने मेंबर का बन रहा है, 5 मेंबर। तो अब सबसे पहले 5 मेंबर बना लें। पूरा यहाँ पर मैंने इसको समझा भी रखा और ऐसे भी देखें आप जरा, है ना, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। 5 मेंबर आप बना लें, बना लिया 5 मेंबर, नंबरिंग कर ले 1, देखिए 1 अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से मस्त और जबरदस्त तरीके से, देखिए 1 आपने कर लिया यहाँ पे, ध्यान से देखते जाएं। फिर 1 के बाद क्या है, यहाँ पर देखो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद ये आपका 5 है। अरे बात समझिए। 1 पे क्या है, देखिए 1 पे कार्बोनाइल तोड़ा तो O- हुआ था, O- पानी से H लेके, पानी से A लेके OH बना देगा। तो देखिए 1 पर आपका OH हो गया, ध्यान दीजिए 1 पर। और देखिए 4 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा है, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा है, और ये वाला तो इससे जुड़ चुका है। देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस वाले का इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, देखो CH2 H+ निकाल दिया इसका, और यहाँ पर देखो CH2- लिख दिया। उसके बगल में देखो CO है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर देखो CH2, ये CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया, और ये इसको से जोड़ दिया, तो 5 मेंबर का रिंग बन गया। यहाँ O- पानी से H+ लिया, ये बना दिया। आ रही बेटी बात समझ में, चलो इसको देखें। इसके पास देखो ये आपका अल्डिहाइड है, और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और OH- सब बेस है, कैनिजारो दे देगा। अब कैनिजारो देगा तो इसका मतलब क्या बेटा कि इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो में सेल्फ कैनिजारो होगा। तो एक बार ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बार ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि OH- है तो एसिड का सॉल्ट बनाएगा, एनायन बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आ गया। और एक बार यहाँ पे कार्बन है तो इसका क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, यानी COH बन जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन है, यहाँ पर COH CH2OH बन जाएगा। तो अल्कोहल बना लो, एक बार एसिड बना लो, सिंपल। देखो बेटा नीचे वाला भी बेंजल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, OH- है, कैनिजारो देगा, इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो देगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव अल्फा D नहीं है इसके पास। तो सिंपल एक का एसिड बना दो, एक का एसिड बना दिया, और इसी का CH2OH बना दो, एक कार्बन का अल्कोहल बना दो। अब ये देखो यहाँ पर बेटे अल्डिहाइड है आपका, है ना, अल्डिहाइड है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम में बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन सा बॉन्ड टूटता है, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये टूटता है, और उसका ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ठीक है। हाइड्राइड और ड्यूटेरियम में हाइड्राइड ट्रांसफर को हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं क्योंकि वीक बॉन्ड होता है। चलिए अब इसके पास कोई अल्फा D नहीं है, तो इसका मतलब ये कैनिजारो देगा। कैनिजारो कौन सा, सेल्फ इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। चलिए शुरू सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ दें, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बेटा O को अटैक करा दिया, देखिए। तो यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर O- हो गया। जैसे O- आएगा ये क्या करेगा, इसको किक मारेगा, H- बाहर आ जाएगा। अब H- के दूसरे मॉलिक्यूल में जाके CD और CH में CH बाहर जाएगा, CH इज वीक बॉन्ड। बात समझ रहे हो, पूरा इसका ट्रिक और टेक्निक सब बता रखा हूँ आपको। ये बाहर गया H-, जैसे H- बाहर गया तो इसकी दूसरे मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल में फिर अटैक करेगा। तो देखिए माइनस आया, यहाँ पॉजिटिव आया, देखिए H यहाँ घुस गया, तो क्या बन गया D, और इस C पर देखो 2H, DCH2, O- आएगा, O- से OH हो जाएगा, तो देखिए DCH2OH हो गया, ठीक है। ये बात समझ। जैसे H+ यहाँ से H- बाहर निकला तो यहाँ प्लस आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, देखिए। तो DC डबल बॉन्ड OH, और बेस के प्रेजेंस में ये O- हो जाएगा, H+ यहाँ पे चला जाएगा इसके पास, ठीक है। ये H+ यहाँ चला जाएगा, तभी तो OH हुआ है, O- से O- हुआ था, अब इसी का H+, इस OH वाला H+ यहाँ चला जाएगा, तो ये एनायन बना देगा आपका, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O-। चलिए हो गया बेटे, क्लियर है। चलो आगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, करें, बस करते जाएं और मस्त मस्त इंजॉय करते जाएं बेटे। देखिए यहाँ पर Br है, NaOH, और यहाँ पर OH है बेटे। NaOH बेस है, और यहाँ पर देखो आपको H- हाइड्रोजन दिख रहा है। एक तो काम ये कर सकता है कि भाई OH- से H+ को खींच ले, बहुत अच्छी बात है। दूसरा काम ये कर सकता है कि इस Br के साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दे,
एसएन रिएक्शन जैसे आप करोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा बेटे, मतलब यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। देखो ये विनाइल हाइलाइट है, विनाइल हाइलाइट आपको एसएन रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये OH इस Br को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी एसएन तो नहीं दे पाएगा। तो क्या करेगा अब ये OH माइनस इस H प्लस पर अटैक करेगा, खींच ले जाएगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा चार्ज। इतनी बात को लेकर आगे बढ़े, चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो OH माइनस H प्लस पे अटैक किया है ना Br, है ना, बिकॉज ऑफ विनॉइल एसएन यहाँ पर नहीं होगा, विनाइल हाइलाइट हो गया, O माइनस आ गया, एसिड बेस रिएक्शन है, बेस और एसिड ये आ गया। अब जैसे O माइनस आया बेटे, आपको पता है यहाँ पर O माइनस आया, यहाँ पर क्या आया O माइनस आया, यहाँ पर O माइनस आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो अब ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, इसके पाई बॉन्ड को रिपल कराएगा, तो जैसे ही टूटेगा यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटे, ये पॉजिटिव निगेटिव एक बॉन्ड बना देगा। देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पर निगेटिव है, जैसे यहाँ पर निगेटिव है इसको किक मारेगा, Br माइनस बाहर हो जाएगा और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये कंपाउंड आपके सामने है बेटे। ठीक है, देखते जाएं, मजे करते जाएं। कहानी क्लियर है बेटे मस्त तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में हो सकता है, एक चीज़ और आ रही हो कि सर ये O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, और सर ये अल्कीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सर ये कैसे अटैक कर दे रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आ सकती है आपके दिमाग में, आनी भी चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या ये Br लगा हुआ, Br इज माइनस आई ग्रुप, बात समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है। ऐसा अपन कुछ माइकल एडिशन में भी कराते थे बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा देते थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्कीन की कम कर देता था। भाई वैसे अल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं जनरली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, बिकॉज अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों कर पा रहा है भाई, करना नहीं चाहिए, तो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना। अगर बोलो सर ये प्लस एम भी देता है तो बेटा, और माइनस आई भी तो देता है, और इसका माइनस आई ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, पता ही आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को कम कर देगा, खींच लेगा, और अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, है ना। तो इस बात को भी ध्यान देना है बेटे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से बेटा एसिड बेस रिएक्शन तो आप करा ही लो, निगेटिव पॉजिटिव है, OH माइनस H प्लस को खींच लेगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो अगेन ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसके नेगेटिव पॉजिटिव बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया, बोलो बेटे, तो अब आगे का केस को जरा समझते हैं। देखिए जी, देखिए आपके सामने OH माइनस आया बेटे, इसने H प्लस खींच लिया, और ये O माइनस, और ये बॉन्ड टूट गया, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। अब जैसे नेगेटिव आएगा बेटे, ये H प्लस यहाँ पर अटैक कर जाएगा, कर गया H प्लस अटैक, इलेक्ट्रोफाइल ये कर गया, ये बन गया। अब सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, ये Br है और 3 डिग्री है बेटे, और ये OH माइनस है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा कि नहीं दे देगा बेटा, बताओ ना। तो ये SN1 रिएक्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है कि नहीं दे सकता बेटे। देखो यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इस Br को किक मारेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव पे यहाँ पर OH लग जाएगा, OH लग गया। उसका जब आप इसको हीट कर रहे हो बेटे, हीट करने से देखो इसका ये अल्फा और ये बीटा है, ये यहाँ से वाटर निकाल देगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोले कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या बेटे, बात समझ में आ गई क्या, बहुत अच्छी बात है बेटे। चले और देखो, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, देखिए गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। ये जाइलोज है एक कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, जाइलोज। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ पर ऑक्सीजन, H प्लस हीट किया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर OH है, तो कुछ H प्लस हीट मतलब कुछ होने वाला है, A बना। एक बात, आप कॉन्क NaOH डाल दो, हीट कर रहे हो बेटे, तो B और C बन रहा है। कॉन्क NaOH डाल लो, हीट करो, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब बेटे कहीं ना कहीं ये कैनेजारो की बात हो रही है, 2 प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडाइज्ड वाला, एक रेड्यूस्ड वाला। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड बन रहा होगा जिसके जो अल्डिहाइड होगा उसके पास अल्फा H या अल्फा D नहीं होंगे। ठीक है, उसका जो B बनेगा उसमें आप अल्कोहल डाल लो, तो अब इस बात है, अल्कोहल बेटा किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो इसका एसिड पार्ट जो होगा, एसिड वाला पार्ट, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक कंपाउंड बना रहा होगा। तो अब जरा ये आपको आइडिया लगा। अब बात आती है H प्लस की बेटे, तो H प्लस को अटैक कराते हैं, OH पे अटैक करा लो। चलो देखो, चलो बढ़िया से देखिएगा बेटे, मस्त तरीके से देखिए, ये H प्लस है, इसने यहाँ पर अटैक मारा, OH2 प्लस बनाया। जैसे OH2 प्लस बना तो बेटा OH2 प्लस बाहर हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा गौर फरमाइएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटे, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया है बेटे, अगर ये यहाँ पे चला जाए तो यहाँ पर लोन पेयर की वजह से बेटा बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसको यहाँ जाने के लिए इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना होगा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ऐसे तोड़ा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इनके बीच में एक आपको रिंग मिलेगा। ये देखिए कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5, तो उन्हें 5 मेंबर की रिंग बना लो सबसे पहले, है ना। इसको ऐसे तोड़ो, तो ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटे।
अरे बोलो ना बेटा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा, देखो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा डबल बॉन्ड, तो सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और एच आ जाएगा। देखिए 5 मेंबर का रिंग बनाओ सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5। अब देखो जरा एक नंबर पे क्या लगा, एक नंबर पे, एक नंबर पे, एक नंबर पे, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है बेटे, ये ऐसे टूटा। जब ये टूट के अलग हो तो एक नंबर पे जरा देखो ये वाला पार्ट आ गया, क्या ये प्लस चार्ज इस ओ के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर ओ पर प्लस आ जाएगा। देखिए तो एक नंबर पे सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस ये आ गया, ठीक है। और बाकी अगर आप देखो 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे एक ओ एच लगा, 2 नंबर पे देखो 2 नंबर पे एक ओ एच लगा, बन गया ये कंपाउंड। जैसे ऊपर प्लस आया ये एच प्लस निकल जाएगा, इसको नेगेटिव चार्ज देके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये देखिए फिर आप हीट कर रहे हो बेटे हीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बेटे, क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका देखो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर और हीट कर रहे हो तो देखो फिर से बेटा हाइड्रोक्सी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फरफ्यूरल बन गया। क्या बन गया, ये फरफ्यूरल बन गया। अब जरा देखो जब ये फरफ्यूरल बना तो अब आप यहाँ पर कॉन्केनेवच और हीट करो, है ना, तो इसका मतलब ये जो फरफ्यूरल बना ये कौन सा कंपाउंड बना, देखिए A gives intermolecular Cannizzaro reaction because 2 products B and C form। ये क्या आपका यही A बन गया क्या बेटे, देखिए ये जो ये फरफ्यूरल बन गया कि नहीं बन गया, 2 दे रहा है, इसका मतलब ये इंटरमोलिकुलर कैनिजारो दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन बेटे, ठीक है। फरफ्यूरल अब कौन करेंगे डालो भाई, तो क्या करोगे भाई, इसके पास ये एल्डिहाइड है, कोई अल्फा एच या अल्फा डी नहीं है, तो एक का बना दो एसिड, एक का बना दो तो COO माइनस कर दिया, एक का बन गया एसिड, और एक का बना दो क्या CH2OH, एक का बना दिया अल्कोहल। तो ये फरफ्यूरल था, ये फरफ्यूरल अल्कोहल हो गया। और बेटा बताओ इसके बाद फिर H प्लस, देखो क्या पड़ा हुआ है इसमें, क्वेश्चन पे जाए, देखो यहाँ पर H प्लस है, तो H प्लस यहाँ पर जब आप डालोगे तो ये Na प्लस हट जाएगा, यहाँ पर एसिड बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप वहाँ पर क्या डाल रहे थे, चेक करें, वहाँ पर आप अल्कोहल डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे बेटे, अल्कोहल। तो ये है एसिड, ये है अल्कोहल, एस्टरिफिकेशन, एसिड का OH, अल्कोहल का H निकल जाएगा, और देखो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा आई। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया, इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। और ये जो बन गया आपका आइसोप्रोपाइल सल्फ्यूरेट बन गया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, ये आपका D बन गया। कहानी समझ में आती है क्या बेटे, मेरा मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटे बात। अब देखते जाएं गेम क्या है कैनिजारो का। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को देखते नहीं लगता बेटा कि यहाँ पर AMG है और यहाँ पर बेस है, पहली चीज तो आपको ये नजर आ रहा होगा, अच्छा खासा एक्टिव हाइड्रोजन है बढ़िया वाला। तो बेस तुरंत क्या करेगा, इस प्लस को यहाँ से निकाल इसके कार्बेनाइन बना लेगा, नहीं बन जाएगा, बताओ बेटे, कार्बेनाइन बन जाएगा। जैसे ही कार्बेनाइन बनेगा तो आगे की कहानी को देखते हैं क्या। देखिए इस प्लस को खींचा, यहाँ पे कार्बेनाइन बना लिया, कार्बेनाइन बन गया। अब ये कार्बेनाइन जब जैसे ही बना, ये कार्बेनाइन जैसे ही बना तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ बेटे, ये बाहर जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए आपका जैसे ये बनता है तो फिर से बेटा देखो यहाँ पर अभी एक एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और तो बेस क्या करेगा, इस H प्लस को भी खींच लेगा यहाँ से। बेस क्या करेगा बेटे, इस H प्लस को खींच लेगा, H प्लस को खींचेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, जरा देखिएगा, फिर माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस, तो यहाँ पर देखो निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर O निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए जनाब, अभी देखते जाएं जनाब, देखते जाएं जनाब, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा, तो कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा तो देखो ये ऐसे टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे रिंग बन गया 1 2 3 4 5 मेंबर की, देखिए ये, और यहाँ पर ऊपर माइनस आया, और यहाँ पानी से ये क्या करेगा, H ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर एक OH आ जाएगा। और आप क्या कर रहे हो, उसको यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हीट कर लो, अगर तो बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से देखो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज द कंपाउंड। मजे करें, इन क्वेश्चंस को पॉज करके एक बार ट्राई करें बेटा, आनंद जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गार्डन हो जाएगा, देखते जाएं आप। चलिए ये क्वेश्चन देखें आप करते जाएं ट्राई। पी था KOH हीट किया, आपका ये बन जा रहा है, अपने लग रहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। इसका मतलब पी क्या रहा होगा, एल्डोल प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ बेटे, एल्डोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप रेट्रो एल्डोल करा सकते हो कि नहीं करा सकते, रेट्रो एल्डोल करा के आप पी निकालो। चलो आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले ये समझ रहे हो, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है, तो रेट्रो एल्डोल में ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, आप अल्फा बीटा पूरा बीच से तोड़ देते थे, बोलो ना बेटे। और क्या करते थे, अल्फा को 2 हाइड्रोजन देते थे, बीटा पे 2 ऑक्सीजन डालते थे। भूल गए क्या बेटे, जैसे 2 हाइड्रोजन दोगे तो ये CH3CO CH3 बन जाएगा, CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिया तो ये भी CO, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CO CH3 बन जाएंगे।
अरे बताओ, एसीटोन, इसका मतलब पी तो है आपका एसीटोन, पी तो है आपका एसीटोन, समझ रहे रेट्रोएल्डोल। ये देखिए जनाब रेट्रोएल्डोल, इसको तोड़ा यहाँ से, खट से तोड़ दिया, तोड़ा, और देखो बेटा ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा को 2 हाइड्रोजन दिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या 1 हाइड्रोजन था तो सी एच, और 2 दिया तो CH3 हो गया, CH3CO इधर डबल बॉन्ड ओ दे दो इस वाले कार्बन को, तो डबल बॉन्ड ओ CH3CO CH3, ले लीजिए, आ गया आपका पी आ गया। चलो आगे देखते हैं क्यू में क्या हो रहा है, गेम चल रहा है। KOH और हीट किया बेटा तो एक अल्कोहल मिल रहा है, एक एसिड मिल रहा है। अरे भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका अल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये कैसे बताओ, एक अल्कोहल और एक का, इसका मतलब ये PHCHO रहा होगा। अरे बहुत बहुत सिंपल है, PHCHO रहा होगा। जब इसका आप कैनिजारो करा रहे हो, कैनिजारो हो रहा है कि नहीं हो रहा कैनिजारो, तो एक का एसिड बन जा रहा है, देखो एसिड बन जा रहा है इसका, और एक का देखो CH2 अल्कोहल बन जा रहा है, यानी क्यू भी पता चल गया। चलो लिखा जाए भाई, लिखा जाए यहाँ पर, चलो लिखा जाए। तो बताओ बेटा पी क्या है, अरे बोले पी क्या है बेटे, पी व्हाट अबाउट पी, पी क्या है यहाँ पर, पी क्या कर रहे हैं जनाब आप, क्या करते हैं जनाब आप, पी, यस ये देखिए पी, पी क्या है, CH3CO CH3, क्यू क्या है, QHPH CH डबल बॉन्ड O, ओ भाई साहब, फिर R से ओजोनोलाइसिस करके P और R बना रहे हो, ओहो, तो P और R यानी P और Q बना रहे हो R से, यानी ये P और Q ये दोनों बन रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों बन रहे हैं। तो भैया ओजोनोलाइसिस से P और Q, तो आप रेट्रोजोनोलाइसिस कर दो, क्या कर दो, रेट्रोजोनोलाइसिस। समझ लो बेटे क्वेश्चंस क्या हैं, मस्त मस्त। तो रेट्रो कैसे कराते थे, उसका तरीका देखो, सिंपल था, क्या था कि आप दोनों कार्बोनाइल को ऐसे करके लिखें, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3, और उसका दूसरे वाले कार्बोनाइल को सामने लाएं, डबल बॉन्ड CH PH, ये आ गया। यहाँ से आप इन दोनों को उड़ा दें और जोड़ दें डबल बॉन्ड से, तो क्या बना, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH PH, ये लीजिए जनाब, हो गया। तो क्या क्या आ गया आपका, ये हो गया R, तो P पता है, Q पता, R पता, ये तो निकलना था, है ना मस्त क्वेश्चन बेटे, है ना मस्त क्वेश्चन। ये देखिए जनाब पूरा प्रोसेस आपके सामने, रेट्रोजोनलिसिस कराया, रेट्रोएल्डोल कराया, कैनिजारो कराया, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या बेटे। देखो जरा क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस देखें, समझें कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो क्या है, इन क्वेश्चंस को पहले समझें, फिर एक एक करके आप बात करेंगे अपन। आपने क्या किया बेटा, एसिड अल्डिहाइड लिया और फॉर्मल्डिहाइड लिया, इनका मोलर रेशियो 1:1 लिया, बेस डाला और कुछ कंपाउंड बना, ये बना, अभी समझाएंगे कैसे बना, प्रोडक्ट आपके सामने लिख दिया हूँ, बट अभी आपको एक एक समझाऊंगा। फिर आपने सेम रिएक्शन लिया बट इनका मोलर रेशियो चेंज किया, इस बार फॉर्मल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में 1:2 किया, तो कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है अभी समझाऊंगा। फिर आपने 1:3 किया, तो कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, यानी एसिडल्डिहाइड को तो 1 ही मोल ले रहे हो, बट फॉर्मल्डिहाइड के मोल आप चेंज करते हो, पहले में 1 लिया, फिर दूसरे में 2 लिया, फिर तीसरे में लिया, फॉर्मल्डिहाइड को आप बढ़ाते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो। और एक ऐसा भी हो सकता है कि 1:4 लिया तो ये बन गया, और एक बार एसिडल्डिहाइड में क्या डाला, H2NH डाला, तो ये बन गया। अब क्या है, अगर मैं आपको 1:4 वाला समझा दूं, तो क्या बेटा 1:2, 1:4 तक जाने के लिए पहले तो आप 1:1 चाहोगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लाओगे तो 1:2 हो जाएगा, तीसरा लाओगे तो 1:3 हो जाएगा, चौथा लाओगे तो 1:4 हो जाएगा, तो आपको 1:1 का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, 1:2 का भी पता चल जाएगा, 1:3 का भी पता चल जाएगा, 1:4 का भी पता चल जाएगा। क्लियर बेटे। तो चलिए चंपल को समझते हैं प्रॉपर तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से, चलिए, है ना। 1:4 वाला लेके चलते हैं, 1:4, तो ये 1 और ये 4, और 1:4 तक लास्ट तक जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, और उसके बाद जब 1:1 वाला प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पर मैच करके देख लेंगे वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बेटे, शुरुआत क्या करते हैं जरा समझें। ये एसिडल्डिहाइड बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और ये फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद करो। तो ये तो अगर अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो कैनिजारो तो पॉसिबल है नहीं बेटे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन और बेस है तो इसका मतलब एल्डोल है। अब एल्डोल में कौन सा एल्डोल है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर, एक सेल्फ एल्डोल था और एक क्रॉस एल्डोल था। क्रॉस एल्डोल में याद करो, टू सेम मॉलिक्यूल बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो का क्रॉस आपका सेल्फ इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो का पहला, सॉरी एल्डोल का पहला केस ये था सेल्फ का, कि टू सेम मॉलिक्यूल। क्रॉस में क्या था कि 2 सेम मॉलिक्यूल हो, दोनों के पास, सॉरी क्रॉस एल्डोल का क्या था कि 2 डिफरेंट, क्रॉस मतलब डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और दूसरा केस क्या था कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास, तो ये आपका क्रॉस एल्डोल देगा। और जब ऐसी बात आती है तो यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो आपका जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका H+ निकलता है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका कार्बोनाइल ब्रेक होता है। आ रही बात समझ में। शुरुआत करो फिर। अब तो आपको क्या कराना है, कहां से शुरू करना है बेटे, आपको क्रॉस एल्डोल से शुरू करना है। और कौन सा केस,
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओनली वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये केस बन रहा है आपका एल्डोल में, ये और डिटेल में करा चुका हूँ। अब जरा समझिए, तो अब सिंपल सा देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस इससे H+ खींच लेगा, अल्फा H, देखो अल्फा H है यहाँ पे, तो यहाँ से H+ खींच लेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये आ गया नेगेटिव। जैसे इस पर नेगेटिव आएगा तो अब इसका कार्बोनाइल ब्रेक होकर देखो ब्रेक करो, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ जुड़ जाएगा, तो जोड़ो HC डबल बॉन्ड O CH2, फिर CH2 यहाँ पर है बेटे, फिर इसके साथ गया देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर O- आ गया, फिर HOH से क्या कर लेगा बेटे, एक H+ ले लेगा ये और ये बना देगा, ये लो। तो अभी आपने कितना, एक ही तो एसिटाल्डिहाइड यूज किया, और फॉर्मलिटी देखो सोल्यूशन में देखो फॉर्मलिटी एक ही यूज किया कि नहीं किया, तो बेटा 1:1 हुआ कि नहीं, देखो ये प्रोडक्ट, दिस इज 1:1 प्रोडक्ट, तो 1:1 प्रोडक्ट ये आपका बन रहा है, 1:1 आपका ये बन रहा है, मतलब किस तरह का बन रहा है देखिए आप, डबल बॉन्ड O ऐसा आया, 2 है ना यहाँ पर देखो, ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया देखो ये OH, बताओ बेटे CH2 और डबल बॉन्ड O और ये OH, चेक करो 1:1 में यही था क्या, ये लीजिए जनाब, हो गया 1:1। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, मौज करें मौज। अब देखो बेटे, अभी भी ये जो अल्डिहाइड है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये है कि नहीं, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और बेटा ये इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो बात को समझिएगा, यानी अभी हमें एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। अब ये फिर से क्या करेगा, बेस इससे H+ निकालेगा, यहाँ पर कार्बन पर माइनस आएगा, एनाइन बनाएगा, फिर ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H है। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल, अभी एक लिख चुके हो, आप दूसरा लोगे, समझ लो, तो देखो आगे क्या है, तो इसी के पास अल्फा H है, तो बेस आएगा, इससे H+ निकालेगा, यहाँ पे एनाइन बन गया। अब देखो एसिटाल्डिहाइड तो एक ही मॉलिक्यूल से शुरू हुआ था, अब हमने फॉर्मलिटी का दूसरा मॉलिक्यूल लिया, देखो दूसरा ही, अब तो 1:2 वाला प्रोडक्ट आएगा, तो देखो इसके कार्बोनाइल को ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, बताओ बेटे, तुरंत ये यहाँ पर अटैक मार दो इसका, तो देखो क्या बना, देखिएगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला आया देखो, है ना, ये वाला यहाँ से आया, देखो जरा सा, तो देखो चेक करो HC डबल बॉन्ड O, और देखो यहाँ पर CH था और इधर CH2OH, ये CH2OH है, ये आपका CH2OH है बेटा, यहाँ पर देखो CH2O- यहाँ पे आया, देखो इस पर ये जुड़ेगा ना CH2O- और पानी से H+ ले लेगा, पानी से H+ देखो तो ये CH2OH हो जाएगा। बताओ बेटे, क्या ये 1:2 प्रोडक्ट है, क्या ये 1:2 प्रोडक्ट है बेटे, क्या ये 1:2 प्रोडक्ट है, ये कुछ इस तरह का नजर नहीं आ रहा है आपको बेटे, देखो ये डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, फिर ये है ना, बीच में यहाँ पर एक कार्बन आया है ना, देखो ये कार्बन आ गया, इसके बाद CH2OH है यहाँ पर, क्या है बेटा CH2OH ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसके बाद इसी पर देखो CH2 और यहाँ पर ये OH लगा, देखिए ये प्रोडक्ट, देखिए देखिए देखिए, एक कार्बन, फिर एक कार्बन यहाँ पर, उस कार्बन पे एक CH2OH, एक CH है ना, उस कार्बन पे यहाँ से आप आए ना, उस कार्बन पे एक CH2OH, एक सेकंड बेटे, ध्यान से, गड़बड़ नहीं, ये देखिए कुछ ऐसा, क्या देखिए ये CO था, CO से एक कार्बन, ये एक कार्बन, उसे एक CH2OH, एक CH2OH, इससे दूसरा CH2OH, दूसरा CH2OH, देखिए ये क्या, ये देखिए CH2OH, अरे भाई साहब, है ना, 1:2 हो गया, 2 मॉलिक्यूल यूज कर चुके कि नहीं कर चुके हो आप, 2 मॉलिक्यूल आप यूज कर चुके हो बेटे कि नहीं कर चुके हो, कर चुके हो। चलो अभी भी क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या बेटे, अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखिए जनाब, तो अब फिर से OH- H+ को खींच लेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, जैसे नेगेटिव आएगा तो अब ये दूसरे के कार्बोनाइल फॉर्मल्डिहाइड, अब देखो तीसरा आ गया ये, तो 1:3 बनेगा, फिर इसको तोड़ोगे ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, और H+ से यहाँ पर H+ दे दोगे तो यहाँ OH हो जाएगा, तो देखो CH2OH हो गया, CH2+, और यहाँ जोड़ दो, यानी कि पता है क्या बेटा, एक CH2OH यहाँ पर है, एक CH2OH यहाँ पर है, और देखो CH2 और यहाँ पर प्लस आया ना बेटे, तो यहाँ पर जाके जुड़ेगा, तो क्या, और H+ ये ले लेगा तो एक CH2OH और आ जाएगा, 3 CH2OH, देखो CH2OH और ये डबल बॉन्ड, अरे बोलो ना बेटे, समझ में आया क्या, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट नहीं नजर आ रहा है आपको, क्या आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा, क्या देखिए ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है, यहाँ डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ डबल बॉन्ड O ले लें आप, डबल बॉन्ड O, और उसके बाद देखिए ये OH, ये OH, जरा गौर फरमाइए, देखिए कैसे ये आया, इसके बाद ये नेक्स्ट कार्बन पे आए, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, तो C डबल बॉन्ड O के बाद नेक्स्ट कार्बन, ये इस कार्बन से एक CH2OH, एक CH2OH 2 और 3, एक CH2OH, दूसरा CH2OH, तीसरा CH2OH, और इस बार ये वाला भी CH2OH हो जाएगा, देखें फिर देखते हैं फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा, तो 1:3 वाला बन गया भाई, बन गया, देखो जरा चेक करें, चेक करते जाएं जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, देखो ये देखो तीसरा, ये लीजिए जनाब 1:3 का भी हो गया। एक क्वेश्चन करने से क्या सारे के सारे हो जा रहे हैं बेटे, एक क्वेश्चन करने से क्या सारे के सारे रेशियो हो जा रहे हैं। अब अगला देखो, अब इस, अरे भाई साहब, अब पता है बेटे, इसके पास ये देखो, ये अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब जरा गौर फरमाइए अब क्या होगा। अरे भाई साहब, अभी तक तो एल्डोल चलता चला आ रहा है, एल्डोल कर रहे हो आप भाई, है ना, और कौन सा एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कर रहे हो।
अब क्या होगा, तो अब एक ये मालिक्यूल है, अब जरा गौर फरमाया जनाब, एक ये मालिक्यूल और दूसरा भैया फॉर्मल्डिहाइड का 1:4 वाला केस ये आ गया, दूसरा ये है, दोनों के पास अल्फा एच नहीं है। अब तो इसका मतलब अल्फा एच नहीं, तो अब कनिजारों में जाओगे, अब कनिजारों में जाओगे, अब कनिजारों में जाओगे, बोलो बेटे जाओगे कि नहीं? तो टू यानी क्रॉस है, दोनों अलग है तो क्रॉस है, यानी टू डिफरेंट मालिक्यूल्स बोथ डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो क्रॉस कनिजारो। अब इसमें क्या होता है क्रॉस में, मैंने क्या बताया था कि अगर टू डिफरेंट है तो जो मोर रिएक्टिव होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, वो कन्वर्ट होता है एसिड में, और जो लेस रिएक्टिव है उसका जो कार्बोनाइल है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। तो बताओ बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और यहाँ पर देखो CH2OH, और यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर भी लगा है, तो यहाँ पर तीन CH2OH लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, फॉर्मल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, ठीक है। अब ये मत समझना कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देंगे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटे, तो ये लगे तो हैं, बट यहाँ पर कार्बन के ग्रुप भी CH2OH, तो ये क्राउड बहुत बढ़ रहा है, तो स्टेरिक क्राउड की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर दो एसिड में। भाई जो मोर रिएक्टिव है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो एसिड में अगर ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनाएगा, HC_O बोलो बेटे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरे वाले को आप अल्कोहल में, तो ये वाला देखो अल्कोहल, यहाँ पे कर दो इसको OH, और ये आपका CH2OH हो जाएगा। देखिए एक कचौड़ लगा दो, ये देखिए अल्कोहल, तो ये भी CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी, यानी क्या बन गया देखिए जनाब, ये देखिए CH2OH, और दूसरा एसिड का ये सॉल्ट बन गया। मज़ेदार। 1:4 पे देखो आगे कि नहीं आगे, देखिए वही कहानी चली, यहाँ पे OH- मोर रिएक्टिव पे देखो अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, जैसे अटैक किया यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे O- हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, देखो नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड बना दिया, एसिड बन गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब क्या होगा कि जब इसका हाइड्राइड निकला तो यहाँ पर बताओ बेटे, अब दूसरे वाले में क्या होगा कि इसका कार्बोनाइल ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्राइड चला गया, तो देखो O- और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया CH2O-। जैसे एसिड में इसका H+ खींच लेगा तो OH हो जाएगा, और देखिए इसका एनायन बन जाएगा, और देखिए ये आपका 1:4 हो गया, ये 1:4 हो गया। बोलो ना बेटा, एक नंबर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, 1:1 भी क्लियर है ना। देखो 1:2, अब देखिए आप चेक कर लें 1:4 वाला, ये रहा 1:4 वाला, ये रहा जनाब 1:4 हो गया। बोलो कुछ तो बोलो बेटे, कुछ तो बोलो भाई, अब तो कुछ बोलना तो बनता है बेटे, कुछ कमेंट करना तो बनता है भाई। मज़ेदार चीज़ दिख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही, अब देखो कैसे कैसे लेवल क्वेश्चन है। चलिए इस पर चलते हैं, इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, बढ़िया से अपन करेंगे, मतलब कर लो प्रैक्टिस बेटे, तगड़ी वाली कर लो प्रैक्टिस, अब तगड़ी वाली मस्त वाली। चलिए H+ है बेटे, OH दिख रहा है यहाँ पर, ये एसिड है, ये बेस है, तो यहाँ पर क्या करें, H+ यहाँ पे अटैक कराएगा, इसको OH2+ कर देगा, लेविंग ग्रुप बनेगा बाहर, यहाँ पे आ गया प्लस। जैसे ही प्लस आया बेटे, आपको नहीं लगता OH2+ जैसे ही आया बेटे, रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ गया, याद करो ये प्लस, रिंग के बगल में प्लस चार्ज, तो आपको नहीं लगता रिंग एक्सपेंशन, तो पहले P बनाओ, रिंग पोजिशन 1 2 3 करो, तो आप क्या करोगे, 2 3 को तोड़ते हो, ट्रिक बता रखा हूं मैं, रिंग एक्सपेंशन का 2 3 को तोड़ो 1 3 को जोड़ो, 2 3 को तोड़ो 1 3 को जोड़ो भाई, 2 3 को तोड़ो और 1 3 को जोड़ो। देखिए 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, और चार्ज को 1 से 2 में ले आओ, तो देखो कितने मेंबर का बन जा रहा है, 1 2 3, इसको 4 कर दो, इसको 5 कर दो, इसको 6 कर दो। सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे 6 मेंबर की रिंग बनाए, ये आपका 1 हो गया, 1 के बाद क्या देखो 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 5 के बाद 4 4 के बाद 3, ये देखिए, और देखो बोलो बेटे 2 3 आपको कहीं ना जाने जाएगा, 2 3 टूट गया। अब चार्ज को 1 से 2 मिला, चार्ज 1 से 2 में आ गया। अब देखो 1 पे बेटे क्या है, 1 पे एक अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल बच रहा है, बोलो ना बेटे, एक मिथाइल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बोलो, अरे बोलो बेटा कुछ तो बोलो, है ना। 1 पे नहीं, 1 पे कहाँ, 1 तो यहाँ आ गया, 2 पे मिथाइल है ना बेटे, और चार्ज भी 2 पे आएगा। क्या करते हैं जनाब, 2 पर है भाई, 2 पर ये लीजिए, ये आ गया आपका, ये आ गया जनाब, नहीं आ गया। अब हीट करोगे तो बेटा बीटा एलिमिनेशन होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, सज्जब रूल लगाओ, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो बेटा ये H+ निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए। उसके बाद आप इसका ओजोनोलाइसिस करा रहे हो, ओजोनोलाइसिस कराने के बाद के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको तोड़ा ऐसे, एक डबल बॉन्ड O इधर दे दिया और एक डबल बॉन्ड O इधर दे दिया। चलो लिखा जाए इसको,
थोड़ा ओपन करके लिखें तो ये आपका CH3 हो गया, CH3, फिर आपका C डबल बॉन्ड O, फिर एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2। चलो 4 CH2 पहले लिखते हैं। कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, गड़बड़ होगी तो मेरी मिस्टेक नहीं होगी, ये भावना की मिस्टेक होगी, कि भावना को समझो, ठीक है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 4 हो गए, 4। आगे बढ़ो तो आपको फिर से CO मिला, फिर से CO मिला, फिर से CO मिला और CO मिला, और यहाँ पर H है, कुछ नहीं, देखिए ये बन गया बेटे भाई, ये बन गया। तो अब देखो ये आपका क्या था, P क्या था, ये आपका P था, ये आपका Q है, आपका ही है, मेरा थोड़ी, आपका Q है। अब जैसे Q नजर आ रहा है, इसके बाद आपको बेस और हीट नजर आ रहा है, मतलब समझ रहे हो कहानी मतलब समझ रहे हो क्या, कि इसमें अब आपका कार्बोनाइल ग्रुप भी है, अल्फा H भी है, ये देखो ये अल्फा H, ये अल्फा H, ये अल्फा H, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा H, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा H। अब ये अल्डिहाइड ये कीटोन है, तो कौन सा टूटेगा, अल्डिहाइड वाला टूटेगा। अरे भाई साहब, कार्बोनाइल को तोड़ो, एल्डोल कराओ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और उसके बाद चेक करो, 1 2 नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप ये वाला अल्फा H निकालोगे तो बेटा 5 मेंबर बनेगा, ये वाला निकालोगे तो 7 मेंबर बनेगा। तो 5 और 7 में हम 5 को प्रेफर करते हैं, तो भैया ये वाला निकालेंगे। तो इस एक H को हम उड़ा देंगे, इस एक H को हम उड़ा देंगे, माइनस आएगा, और ये यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। कितने मेंबर की, 5 मेंबर बना डालो सबसे पहले, 5 मेंबर आप सबसे पहले बना डालो। देखो नंबरिंग कर डालें, आप नंबरिंग कर डालें, नंबरिंग करें बेटे, नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5। अब देखो क्या है बेटे, 5 पर आपका COCH3 लगा है, 5 पर आपका CO। थोड़ा सा इसको इधर लाया जाए तब और मजा आएगी क्या बेटे, थोड़ा सा इसको इधर ले आए तो मुझे लगता है और मजा आएगी। तो C डबल बॉन्ड O CH3, थोड़ा पास लाओ इसको, ये आ गया। 5 नंबर पे देखो ये लगा हुआ था, और 1 नंबर पे O माइनस बेटा क्या OH हो जाएगा H+ लेके, बहुत बढ़िया है। फिर देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल हो गया, तो ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाल दो, हीट कर रहे हो ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ये देखिए तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा जनाब, नहीं बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। देखो मजा आई, प्रोडक्ट चेक किया जाए भाई, इसका प्रोडक्ट अपन चेक करते हैं। देखिए ये लीजिए जनाब, बच्चे की जान लोगे क्या, ये लीजिए जनाब, पूरा एकदम सब कुछ आपके सामने प्रॉपर, जो अपन ने अभी काम किया। नहीं बेटो, बोलो बेटे, बात समझ में आई कि नहीं, चलो अब ये क्वेश्चन करें। इसका ओजोनोलाइसिस कराया गया, फिर OH माइनस हीट किया गया, इसका ओजोनोलाइसिस कराया गया, फिर ओजोनोलाइसिस, फिर से इसको तोड़ो, डबल बॉन्ड इधर दो, चलो शुरू करो भाई, शुरू करो। इसको तोड़ा, एक डबल बॉन्ड O इधर दे दिया, एक डबल बॉन्ड O इधर दे दिया, दो भाई, दो, एक डबल बॉन्ड O इधर, एक डबल बॉन्ड O इधर। बोलो ना बेटे, इसको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया, और इसको आप 6 जो भी है ऐसा ओपन करो, शुरुआत करो भाई, शुरुआत तो करो आप पहले, तो देखो यहाँ पर CH3 है क्या, ये देखो ये CH3 है क्या, चलो CH3, फिर ये CH2 है क्या, CH2, थोड़ा सा अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा ना, यहाँ पे 5 नंबर पे, ये देखो दिया, लिखा तो है मैंने, क्या करते जनाब, लिखा तो है मैंने 5 नंबर पे, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये वाला आपका 5 नंबर देखो आ गया, ये आपका 6 नंबर था, ये आ गया। आगे बढ़े है ना, किधर की तरफ बढ़ेंगे, इधर की तरफ, ये तो टूट गया है, तो ये चौथे नंबर, एक CH2, दो CH2 बीच में डाल दो, यहाँ तक पहुँचे, फिर C डबल बॉन्ड O और H आ गया। देखो क्या यही चीज़ है क्या, अरे भाई यही तो है, हटाओ इसको, यहाँ तक समझा दिया मैंने आपको, है ना। अब इसके बाद क्या होने वाला है जनाब, फिर से ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, मोर रिएक्टिव ये है, तो इसी का कार्बोनाइल ब्रेक होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो जरा सा जनाब, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी भाई एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये डबल बॉन्ड ये, फिर ये इधर डबल बॉन्ड है ना, पूरा बन जाएगा, देख लोगे, चेक कर लोगे, चलिए ठीक है। समझ गए ना कैसे तोड़ा था, अभी जब मैंने बनाया था तो समझ गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, जब इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा, तो देखो ये ऐसे करके, तो ये अल्डिहाइड है और ये आपका कार्बोनाइल है। तो इसके रिस्पेक्ट पे देखो, इधर भी अल्फा H है बेटा, इधर भी अल्फा H है, OH माइनस हीट कर ही रहो तो एल्डोल तो होगा, इंटरमोलिकुलर एल्डोल लगे। तो बताओ बेटे इसके रिस्पेक्ट में अब कौन सा है, तो ये एक अल्फा H ही है, तो अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 मेंबर की बनेगी, यहाँ तक जाओगे तो 6 मेंबर, तो 6 मेंबर बना लो भाई, 6 मेंबर की रिंग बना लो, बोलो। चलो अभी O माइनस है, H+ ले लेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखो ये है 1
1 के बाद फिर 2 3 4 5 6। चलिए अब 1 नंबर पे क्या है, सीधा OH लिख दो, O माइनस OH बना देगा। 1 नंबर पे OH लिख दिया। चलिए 2 नंबर पे डबल बॉन्ड O है, 2 नंबर इधर है यार, क्या करते हैं जनाब, इधर है भाई, इधर किधर, इधर 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 डबल बॉन्ड। 2 नंबर 3 CH2 है, 4 CH2 है, ठीक है। 5 पर CO है, 5 पर CO ये देखिए, और 6 पर तो 6 तो ये एक CH3 लगा हुआ है, बोलो ना बेटे। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो बताओ बेटा हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा है भाई, मौजा ही मौजा। चलिए ये वाला केस करते हैं, ये वाला केस करते हैं। आप यहाँ पर आप देखो अगर बेटे, तो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल दिया हुआ, उसमें कौन बेस डाल रहा हो, मतलब ये एल्डोल है, एल्डोल है, देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कौन बेस डाल रहे हो। और एल्डोल में अगर आप कौन बेस डाल दो तो आपको पता नहीं ये रेट्रो एल्डोल करने लगता है। क्या करने लगता है, रेट्रो एल्डोल। क्या करने लगता है, ये रेट्रो एल्डोल करने लगता है। मतलब आप इनिशियल पोजीशन पे चले जाते हो रिएक्टेंट, तो उसका तरीका क्या था, अल्फा बीटा को तोड़ो, अल्फा बीटा के बॉन्ड को तोड़ो, C डबल बॉन्ड COH को C डबल बॉन्ड O कर दो। तो देखिए CH था यहाँ पर, इसको डबल बॉन्ड O कर दो, बताते यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दिया, बोलो, और इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो इसको एक हाइड्रोजन दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओहो, ये भी एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और एसिटाल्डिहाइड में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डाल रहे हो तो B बन रहा है। तो बेटा आप बताओ, ये 1:3 का रेशियो का वाला का एग्जाम्पल नहीं हो गया, 1:3 रेशियो वाला एग्जाम्पल नहीं हो गया, अभी जो कराए थे आपको 1:3 वाला, 1:3 वाला एग्जाम्पल जो आपको कराए थे, देखो 1:3 वाला, ये प्रोडक्ट आपका नजर आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बेटे, देखो दिस विल बी द प्रोडक्ट 1:3। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन, कर लोगे बेटे इस क्वेश्चन को अब, 1:3 वाला नहीं बताओ, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो। चलो तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, जरा समझें बात को, जरा गौर फरमाएं जनाब। C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस है, NaOH हीट किया, फिर स्मॉल अमाउंट में HCOH प्लस डाला, स्मॉल अमाउंट में, राइट, सेकेंड स्टेप में आपकी ये ऑप्शन से ABCD, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका ग्रुप ये है। बताओ बेटे क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है देखो ये, और NaOH डाल लो, तो ऑब्वियस सी बात है NaOH बेस है बेटे, इसके पास अल्फा है तो H प्लस खींच लेगा, यहाँ पे एनायन बनाएगा। शुरुआत करते हैं चलो इसकी, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। चलिए तो OH माइनस H प्लस को खींच लेगा बेटे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस, आ गया माइनस, ठीक, माइनस आए तो रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस हो गया तो ये वैसे टूटेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, और ये O माइनस देखिए ये आ गया। इसके बाद फिर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस अमाउंट में है आपके पास, तो फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। तब ये फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, फिर से बेटा बताओ, इसका कार्बोनाइल टूटा, इसका कार्बोनाइल टूटा, इसका कार्बोनाइल टूटा, बताओ बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये वाला बॉन्ड फिर ऐसे टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इसके कार्बोनाइल का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए एक बॉन्ड तो ये बनता नजर आ रहा है, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। इस माइनस पे CH2O माइनस जुड़ेगा क्या, देखिए ये तो 2 बॉन्ड थे, इस पर देखो CH2O माइनस और H प्लस लेके OH कर देगा, देखिए ये हो गया, ये एक तो ये बन गया आपका। फिर फॉर्मल्डिहाइड है बेटे और OH माइनस आप डाल रखे हो, तो बेटा कैनिजारो भी तो देगा ही देगा, ये कैनिजारो तो देगा ही देगा ये, तो कैनिजारो करो, तो कैनिजारो में क्या करेगा, इसका कार्बोनाइल को ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा बेटे, OH यहाँ अटैक कर जाएगा, कर गया, और यहाँ पर O नेगेटिव, जैसे O नेगेटिव आएगा इस हाइड्राइड को बाहर करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, H माइनस बाहर, और ये आपका फॉर्मिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। बोलो बेटे यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो हाइड्राइड आने यहाँ से बाहर हुआ है, ध्यान रखो, अब इस वाले कंपाउंड को लो, अब ये इस कंपाउंड के पास जाएगा और हाइड्राइड यहाँ पे अटैक मारेगा। क्यों अटैक मारेगा, क्योंकि बेटा इसके पास अब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बात समझ रहे हो। तो एक तो अल्डिहाइड आपका ये बन रहा है, एक तो आपका ये बन रहा है बेटे, बोलो, एक तो आपका ये बन रहा है, और एक आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो इस केस में वैसे तो कीटोन नहीं देता है, बट इस केस में क्या होने वाला है बेटे, इस केस में जो H माइनस निकलेगा, इसके कार्बोनाइल को ब्रेक कर, भाई इसने क्या किया, यहाँ से H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट कराया, इसका एसिड बन गया। अब ये एसिड जो है इसके कार्बोनाइल पे जाके अटैक मारेगा, क्योंकि कार्बोनाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, तो ये H माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, अब इसको तोड़ेगा, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, H जुड़ गया, देखो CH जुड़ गया, यहाँ पे CH देखो CH हो गया, और आगे जो जैसे लगा वैसे लिख दिया, यहाँ पर O माइनस है, अब ये H प्लस यहाँ पे OH बना देगा,
चुना देगा। इसको थोड़ा स्टाइल में लिख दो, ई स्टाइल में, है ना। यहाँ पे देखो CHOH है, तो CHOH ये हो गया, इस वाले OH को इधर ले आया हूँ, तो देखो CHOH ऊपर ले आया, देखो इधर CHOH हो गया, और ये जो 2 बॉन्ड थे इनको नीचे ले आया। 2 बॉन्ड क्या मतलब 2 मिथाइल ग्रुप। अब उसके बाद फिर स्मॉल अमाउंट पे आपने फॉर्मल्डिहाइड डाला था बेटे, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल के साथ डाइहाइड्रिक के साथ क्या करता है, पानी निकाल देता है, तो इसका डबल बॉन्ड हो साथ यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोपी लग जाएगी, टोपी। ये देखिए टोपी होगी, टोपी हो गई, इसकी टोपी बन गई, टोपी। ये देखिए टोपी, ये आपका ऑप्शन है। देखिए जनाब कौन सा ऑप्शन है ये, टोपी वाला। ये देखिए ये टोपी हो गया ना, टोपी, इसकी टोपी। इस तरह से ये बन जाएगा। बन गया क्या बेटे, बन गया क्या, बताओ ना बेटे। मजा आई कि नहीं आई, गर्दा तरीके से मस्त और जबरदस्त प्रैक्टिस हुई कि नहीं। एल्डोल भी देखा, कैनिजारो भी देखा, दोनों एक साथ चलते हुए देखा, ओजोनोलाइसिस देखा, रेट्रोजोनोलाइसिस देखा, रेट्रो एल्डोल देखा, कैनिजारो के सारे केसेस देखे। बेटा क्या क्या नहीं देखा आपने इस क्वेश्चन में। हाइड्राइड ट्रांसफर देखा, रेट ऑफ कैनिजारो देखा, और क्या चाहिए बेटे, बच्चे की जान लोगे क्या। तो सेशन बहुत मस्त और धमाकेदार सेशन रहा ये बेटे। और एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस करें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, एक बार दोबारा आप करें इनको, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कहने जोरा का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। कहने मतलब जो भी कराता जा रहा हूँ, जो भी मैं बेटा YT में जो भी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, अगर उन सबको डिटेल में कर लोगे ना बेटा, कहीं पर भी लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी उस पर्टिकुलर पार्ट में। आपको हर तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपने सेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय किया बेटे। ठीक है, तो खूब पढ़े बेटा, खूब लिखें, और खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आपके अंदर आएगा, उतना ही टारगेट के करीब आप पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है बेटे, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन, व्हाई नॉट डी।